नमस्ते। मैं डॉक्टर संजीव कुमार हैदराबाद से बोल रहा हूँ। आज कोरोना हमारे दरवाज़ों पे आकर के खड़ा हो गया है और बहुत सारी कम्युनिटी को इन्फेक्ट कर लिया है। अच्छी बात यह है कि आज भी 10% से कम लोग इन्फेक्टेड हैं, 90% लोग अभी भी सेफ हैं। नई बात शुरू हुई है, क्या सेकेंड वेव आएगी? क्या ये 90% लोग भी इन्फेक्ट हो जाएंगे? पॉइंट ये नहीं है कि सेकेंड वेव आएगी कि नहीं आएगी, पॉइंट ये है कि सेकेंड वेव कब आएगी। अगर आप यहाँ देखिए, जब केसेस पहली बार बढ़ते हैं और बढ़ते बढ़ते स्टेबल हो जाते हैं, इस वेव को हम पहली वेव बोलते हैं। तब हल्के हल्के जब केस कम हो जाते हैं तो हम बोलते हैं पहली वेव चली गई। पर बाद में क्या होता है, लॉकडाउन मेजर्स खत्म होने के बाद लोग मास्क यूज करना कम कर देते हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करते, तो ये केसेस जो 90% पॉपुलेशन है उसमें स्प्रेड हो जाते हैं और ये स्प्रेड एक बड़ी गैदरिंग को इन्फेक्ट कर देता है और इसको हम सेकेंड वेव, थर्ड वेव, फोर्थ वेव या एपिडेमिक कर्व कहते हैं। ये कहाँ पे हुआ था? इसका पता हमें स्पेनिश फ्लू में चला था। 1918 में जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर जीत के जो आर्मी अपने घर लौटी थी, वो अपने साथ छोटा सा एक स्पेनिश फ्लू का वायरस सारे वर्ल्ड में फैला दिया था। इससे कुछ लोगों को जुकाम बुखार हो गया था जो हल्का था और लोग ठीक हो गए थे। लोगों ने समझा सब खत्म हो गया। इसके सेकेंड वॉर के जीतने में फिलाडेल्फिया में एक बड़ी परेड निकाली गई। उस परेड में बहुत सारे लोग मिले और एक दूसरे से वायरस को स्प्रेड कर दिया। जब ये ससेप्टेबल 90% पॉपुलेशन में ये वायरस फैल गया तो सेकेंड वेव इतनी डेडली थी कि कई गुना ज़्यादा लोग मरे अक्रॉस वर्ल्ड। इसको हमने उस पैंडेमिक में सेकेंड वेव बोला था। आज भी जब केसेस सारी दुनिया में स्टेबल हो गए हैं या कंट्रोल होने की कगार पे हैं, तो यूएस में ये फैल रहा है। क्यों? क्योंकि लोग लॉकडाउन का पालन नहीं कर रहे। ऑस्ट्रेलिया, जहाँ केसेस बहुत कम थे, वहाँ ट्रेवल रिस्ट्रिक्शंस ना होने की वजह से सडनली साउथ मेलबर्न सिटी में बहुत ज़्यादा केसेस बढ़ गए। इसके अलावा जर्मनी में कोरोना पार्टीज दी गई, जिसमें सडनली जर्मनी में और यूरोप के कई ऐसी जगहों पे बहुत सारे केसेस एकदम ज़्यादा हो गए जो अब कंट्रोल से बाहर आ गए। हमें मालूम है कि हमारे यूरोप में इस वक्त केसेस पर डे बढ़ते जा रहे हैं और नए आउटब्रेक्स आ रहे हैं। हम इससे कुछ सीख ले सकते हैं। ये छोटे छोटे आउटब्रेक्स जब कम्युनिटी में स्प्रेड हो जाते हैं तो ज़्यादा लोग इन्फेक्ट होकर के एक सेकेंड वेव बनाते हैं। वहाँ पे सेकेंड वेव आ गई। अगर आज हम कंट्रोल्ड लॉकडाउन या हैंड सेफ्टी, सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क के मेजर्स इम्प्लीमेंट कर देंगे तो हम सेकेंड वेव को आने से रोक देंगे या सेकेंड वेव को यहीं पे फ्लैटन कर देंगे और ये केसेस आगे नहीं बढ़ेंगे। ये चीज़ें तो हमने सीखी इन कंट्रीज से। और क्या देखने समझने की ज़रूरत है? पहली चीज़ देखने समझने की ज़रूरत है कि सर्दियाँ आ रही हैं। सर्दियों में लोग पास पास रहने की कोशिश करते हैं। ऐसे में इन्फेक्शन ज़्यादा पनपता है, जल्दी बढ़ता है। दूसरी चीज़, वायरस मल्टीप्लाई कर रहा है और सिर्फ मल्टीप्लाई करके एक दूसरे से में ट्रांसमिट नहीं हो रहा, म्यूटेट होकर के नई नई कॉपीज बना रहा है और ये अलग अलग जगहों पे रहने के काबिल बन रहा है। ये जानवरों तक में जाने की कोशिश कर रहा है। जैसे कि यूरोप में मिंक में कूद गया। आदमी से मिंक में कूदने से उसकी कॉपीज सडनली बेटर हो जाती हैं और जब हमको री इन्फेक्ट करता है तो ज़्यादा पावरफुल तरीके से इन्फेक्ट करता है। इसलिए पेट्स के पास रहने से बचें। तीसरा, हम सोचते हैं कि वायरस हमें मारता है। एक्चुअली वायरस तो मारना चाहता नहीं है, क्योंकि वायरस चाहता है कि उसको और सेल्स मिले जिससे वो मल्टीप्लाई कर सके और दूसरे लोगों में फैल सके। बट वायरस अब ना कि लंग्स में इन्फेक्ट होकर दूसरों में जाता है, आजकल गले में भी आ गया है और ये वायरस की नई म्यूटेशन है। वैक्सीन अभी दो बनी है, एक एस्ट्राजेनेका की और एक फाइजर की। एक जो बहुत लो टेम्परेचर में ही ट्रांसमिट की जा सकती है, पर इस वैक्सीन के ट्रायल्स खत्म होने में और लोगों तक पहुंचने में 2021 का समय लग जाएगा।
तो हमारे पास अब क्या पावर है और हमारे पास क्या वीकनेस है। हमारी वीकनेस है कि हमारे पास 90% लोग अभी भी वो हैं जो इन्फेक्ट नहीं हुए हैं। हम अभी भी एक ऐसी स्थिति में है जहां हम सोचते हैं कोरोना खत्म हो गया, चलो अब सब चीज़ें छोड़ देते हैं। नहीं, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारी हजारों दवाइयाँ जो ट्राई करी गई वो काम नहीं करी। हमारी वीक स्ट्रेंथ ये है कि हमें पता है कि स्टेरॉइड, हमारी रेमडेसिविर और हमारी लो मॉलिक्यूलर ब्लड थिनर काम कर रही है। दूसरा, हमें यह भी पता है कि माइल्ड और मॉडरेट केसेस घर में ही अगर क्वारंटाइन करें और आइसोलेट करें तो बहुत अच्छा है। हमें यह भी पता है कि हमारी गवर्नमेंट जो इतने सारे टेस्ट करा रही है और छोटे छोटे एरियाज को लॉकडाउन करती है, कंट्रोल्ड लॉकडाउन जिसे बोलते हैं, जिसमें पूरी इकोनॉमी को बंद करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ छोटे छोटे एरियाज को कंट्रोल करके एक स्प्रेड को रोक देती है, जिससे सेकेंड वेव आने से बच जाती है। और मेरी आपसे ये हिदायत होगी कि हम अपनी सबसे बड़ी 3 स्ट्रेंथ पहचान लें। अगर आज इसको पहचान लिया तो सेकेंड वेव ऑफ कोरोना नहीं आएगी। वो है हाथ को साफ रखना, क्योंकि यही वो चीज़ें हैं जो हम एक जगह से छू करके जब अपने नाक, मुंह और आंख में लगाते हैं तो वायरस स्प्रेड होता है, नहीं तो नहीं होता। दूसरी चीज़ है सोशल डिस्टेंसिंग। जैसे हमारे बुजुर्ग हाथ में एक डंडा लेके चला करते थे और 2 फीट का डिस्टेंस रखते थे, ऐसे अगर डिस्टेंस रखा जाए तो स्प्रेड बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। और तीसरा, हमारा कॉमन शॉल जो इंडियंस यूज़ करते हैं, मास्क जिनके अवेलेबिलिटी है वो मास्क लगाएं, जिनके पास नहीं है वो मुंह को कवर करके रखें, जिससे कि वायरस का स्प्रेड कम हो सके। मैं यही उम्मीद करूंगा कि हम इन 3 चीज़ों से लड़ाई करके सेकेंड वेव को आने से रोक दें। हमें यूरोप से पहले पता चल गया है 1 महीना कि केसेस बढ़ने का चांस है। मैं इस बात को डिनाई नहीं करता हूं कि सेकेंड वेव नहीं आ सकती, बट नहीं आनी चाहिए, ये मेरी प्रार्थना है।